नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कैरेक्टर काउंटर कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको लिब फोल्डर में जाके मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। ये है हमारे इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन में सबसे पहले हम लोग माई ऐप को क्रिएट करते हैं। ये रहा वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इसका मतलब इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग कोड करेंगे, डिजाइन करेंगे, उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इसका मतलब इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे एक्चुअली हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक डेटा वेरिएबल है जिसका नाम है काउंटर टेक्स्ट। ओके, यूजर ने टेक्स्ट फील्ड के अंदर कितने लेटर्स को टाइप किया है, ओके, उनका काउंट हम लोग इस काउंटर टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब यूआई क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। स्कैफोल्ड विजेट होता है पूरे यूआई का बेस। ओके, इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। इस स्कैफोल्ड विजेट की दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ऐप बार मतलब हमारे ऐप का टूल बार। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग टूल बार को क्रिएट करते हैं इस ऐप बार विजेट का यूज करके। यहाँ पे हम लोग उसे कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और कुछ टाइटल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे टूल बार क्रिएट हो गया। देन बॉडी में क्या है, एक सेंटर विजेट है। और इस सेंटर विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, वो है एक कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है देखते हैं। देखिए कंटेनर को सबसे पहले हमने मार्जिन दिया हुआ है 16 पॉइंट्स का। इससे क्या होगा, कंटेनर के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो उनके अराउंड बाय डिफॉल्ट 16 पॉइंट्स की मार्जिन आ जाएगी ताकि वो स्क्रीन से एकदम चिपक ना जाए। ओके, अब कंटेनर के अंदर चाइल्ड एट्रीब्यूट में क्या है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है। ओके, टेक्स्ट फील्ड में क्या क्या देखते हैं, देखिए ये ऑन चेंज फंक्शन क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले बाकी चीजें देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैक्स लेंथ करके एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू हमने 10 रखी है। तो इसका मतलब ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें यूजर मैक्सिमम 10 कैरेक्टर से टाइप कर पाएगा। ओके, 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स को टाइप नहीं कर सकता। देन आपको यह मैक्स लेंथ एनफोर्समेंट एट्रीब्यूट लिखना है, जहां पे आपको मैक्स लेंथ एनफोर्समेंट डॉट एनफोर्स ऐसे लिखना है ताकि जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, एंड्रॉयड, आईओएस, वेब वगैरह, सब पे ये फीचर बराबर से वर्क करे। देन आता है डेकोरेशन एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम लोग इनपुट डेकोरेशन विजेट का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लेबल शो करेंगे हमारे हमारे टेक्स्ट फील्ड में। ओके, उसके लिए लेबल एट्रीब्यूट में हमने टेक्स्ट विजेट का यूज किया है। तो हम लोग काउंटर ऐसा लेवल हमारे टेक्स्ट फील्ड पे दिखाने वाले हैं। ओके, अब हमें टेक्स्ट फील्ड के नीचे काउंटर टेक्स्ट दिखाना है। मान लीजिए कि यूजर ने टेक्स्ट फील्ड के अंदर 2 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं। अब हमें यूजर को टेक्स्ट फील्ड के नीचे काउंटर टेक्स्ट में यह दिखाना है कि और कितने कैरेक्टर्स वो टाइप कर सकता है, मतलब कितने कैरेक्टर्स रिमेनिंग है। ओके, कितने टाइप कैरेक्टर्स रिमेनिंग है, 2 तो उसने टाइप कर लिए हैं। ओके, मैक्सिमम वो 10 कर सकता है। तो मतलब रिमेनिंग कितने हुए, 10 - 2 मतलब 8 कैरेक्टर्स और वो टाइप कर सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे काउंटर टेक्स्ट एट्रीब्यूट में क्या लिखेंगे, पहले तो रिमेनिंग ऐसे लिखेंगे और फिर वो जो हमारा काउंटर टेक्स्ट वाला वेरिएबल था ना, ये वाला, जिसमें हम लोग हमारा काउंटर टेक्स्ट बाद में स्टोर करने वाले कहीं से, उस वेरिएबल को ही यहाँ पे शो कर देंगे। तो यूजर को कैसे दिखेगा, यहाँ पे रिमेनिंग :2 या 3 या जो भी नंबर है वो यहाँ पे उसको दिखाई देगा। ओके, मान लीजिए कि यूजर ने फिलहाल 2 कैरेक्टर्स को टाइप किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 - 2 मतलब 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें 8 आंकड़ा दिखेगा। ओके, मतलब रिमेनिंग :8 ऐसा हमें दिखाई देगा, यूजर को दिखाई देगा। ओके, तो ये काउंटर टेक्स्ट हम लोग इस प्रकार से यूजर को टेक्स्ट फील्ड के नीचे शो करेंगे। ओके, अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर दें, इसलिए यहाँ पे काउंटर स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग टेक्स्ट स्टाइल विजेट का यूज करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको स्टाइल करेंगे। देखिए टेक्स्ट को ऐसा कलर देंगे, उसकी फॉन्ट साइज, उसका फॉन्ट वेट, ये सारी चीजें यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लेबल शो कर लिया हमने टेक्स्ट फील्ड में,
टेक्स्ट फील्ड के नीचे काउंटर टेक्स्ट भी दिखा रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग भी किया। अब इस काउंटर टेक्स्ट को ना कैसे पाना है, कैसे इसको मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑन चेंज में। जब भी यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी डेटा टाइप करेगा, एक भी लेटर टाइप करेगा या उसको डिलीट करेगा, तो ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। ओके, और यहाँ पे यूजर ने जो भी डेटा टाइप किया है अब तक टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो यहाँ पे इस वैल्यू वेरिएबल में हमें मिल जाता है। ओके, तो ये फंक्शन क्या है देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये ऑन चेंज फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा काउंटर टेक्स्ट वेरिएबल है ना, उसमें क्या कर रहे हैं, हमारी मैक्सिमम लेंथ है 10। ओके, और ये वैल्यू वेरिएबल में अभी तक यूजर ने जितने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं वो कैरेक्टर्स है सारे। तो 10 में से जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक यूजर ने टाइप किए हैं उनको हम लोग माइनस करते हैं। मान लीजिए कि यूजर ने 2 कैरेक्टर टाइप किए हैं, ए और बी। ओके, तो 10 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 8। ओके, तो इस काउंटर टेक्स्ट में 8 ये आंकड़ा हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, मतलब जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं हम लोग इस काउंटर टेक्स्ट वेरिएबल में ऐसे स्टोर कर रहे हैं। और ये सेट स्टेट क्या है, क्योंकि ये काउंटर स्टेट वेरिएबल बार बार चेंज होता रहेगा तो उसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। ओके, ये काउंटर स्टेट वेरिएबल जहां भी कहीं हम लोग यूज कर रहे हैं आगे यूआई में, वहां वहां पे उसकी जो लेटेस्ट स्टेट है वो मॉडिफाई होनी चाहिए, स्टेट अपडेट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें सेट स्टेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर ये सारा काम करना पड़ेगा, तभी जाके जब यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू चेंज होगी इस काउंटर टेक्स्ट एट्रीब्यूट में। ओके, तो आप देखिए कैसा होगा, एक टेक्स्ट फील्ड ओपन होगा जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं भरा हुआ, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स यूजर उसमें टाइप कर सकता है क्योंकि हमने मैक्स लेंथ 10 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि यूजर ने फिलहाल उसमें ए बी सी ऐसे 3 कैरेक्टर्स को टाइप किया है। ओके, तो ये फंक्शन कॉल होगा ऑन चेंज फंक्शन। जब जब यूजर उसमें कुछ टाइप करेगा या कुछ डिलीट करेगा ये फंक्शन कॉल होगा। तो अभी तक यूजर ने 3 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं, ए बी और सी, तो इस वैल्यू वेरिएबल में ए बी सी ऐसे 3 कैरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे 10 माइनस ए बी सी की लेंथ मतलब कितनी होगी, 3। सो 10 माइनस 3 कितना हुआ, 7 हुआ। तो इस काउंटर टेक्स्ट वेरिएबल में 7 ये आंकड़ा स्टोर किया जाएगा। और यही आंकड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन का यूज किया है, ये अपडेटेड आंकड़ा जो है 7 ये यहाँ पे भी हमें दिखाई देगा काउंटर टेक्स्ट में। तो यहाँ पे यूजर को टेक्स्ट फील्ड के नीचे रिमेनिंग 7 ऐसा दिखाई देगा। ओके, सिंपल सा कोड है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट फील्ड देख सकते हैं जिसमें काउंटर ऐसा लिखा हुआ है फिलहाल, और उसके नीचे देखिए रिमेनिंग ऐसा काउंटर टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। अभी तक वहां पे कोई आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कुछ टाइप ही नहीं किया है। तो हम लोग कुछ टाइप करेंगे, मैं फिलहाल इसमें क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं ए टाइप करूंगा। ओके, तो एक लेटर मैंने टाइप किया तो 10 में से एक तो कट हो गया। ओके, तो रिमेनिंग कितना है, 9 है। तो देखिए हमें काउंटर टेक्स्ट में रिमेनिंग 9 ऐसा दिखाई दे रहा है। बी टाइप करूंगा तो देखिए रिमेनिंग 8, सी टाइप करूंगा रिमेनिंग 7। अब अगर मैं सी को डिलीट कर दूं तो देखिए वापस रिमेनिंग 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि अब 2 ही कैरेक्टर्स हैं इसमें। ऐसे ये काउंटर टेक्स्ट वर्क करेगा। ओके, ई एफ जी एच आई जे के। ओके, मैं जे तक ही टाइप कर पा रहा हूँ क्योंकि अब 10 की जो लिमिट है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो मैं 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर सकता। ओके, तो देखिए के जे के आगे मैं के टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ और रिमेनिंग 0 ही आ रहा है, उसके नीचे वो नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कैरेक्टर काउंटर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।